सर्वधर्माय संस्थानम द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन पर आयोजित हुई संगोष्ठी। आज सर्वधर्माय संस्थानम द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन पर संगोष्ठी रखी गई। कार्यक्रम की शुरुआत सुनीता श्रीवास्तव, गौरी सिंह, वंदना गुप्ता, प्राची सिंह द्वारा सरस्वती वंदना से हुई। तत्पश्चात स्नातक लखनऊ खंड प्रत्याशी प्रोफेसर आर्किटेक्ट सुनील कुमार श्रीवास्तव जी ने आए हुए सभी आगंतुकों को पटका पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वामी डॉक्टर सौमित्र प्रपन्नाचार्य, विशिष्ट अतिथि सरदार परविंदर सिंह, डॉक्टर A.K. सचान, डॉक्टर सुरेश तलवार, डॉक्टर नीरज जैन, संजय गुप्ता, समता बाफिला, रमेश सैनी, मुर्तजा अली जी को पटका, माला व पौधा भेंटकर स्वागत व अभिनंदन किया। स्वागताध्यक्ष स्नातक लखनऊ खंड स्नातक प्रत्याशी प्रोफेसर आर्किटेक्ट सुनील कुमार श्रीवास्तव जी ने अपने स्वागत भाषण में सभी का स्वागत करते हुए आज के विषय वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत पर अपने मुखर विचार व्यक्त करते हुए कुछ सुझाव भी सुझाए। मुख्य अतिथि स्वामी डॉक्टर सौमित्र प्रपन्नाचार्य ने कहा कि आज की जरूरत है कि एक चुनाव हो पर अपने विचार व्यक्त किए। अति विशिष्ट अतिथि सरदार परविंदर सिंह जी ने कहा कि आज देश को राष्ट्र प्रेम के साथ साथ ही एक देश एक चुनाव की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त किए। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नीरज जैन, संजय गुप्ता जी, सुरेश तलवार जी, राकेश मेसी जी, मुर्तजा अली जी ने भी अपने अपने आज के परिवेश में जरूरत पर बल दिया और कहा कि इसके लागू होने पर समय व पैसे की बचत पर भी ध्यान आकर्षित किया। मुख्य वक्ता समता बाफिला जी ने अपने वक्तव्य में देश को इसकी आवश्यकता के साथ साथ कुछ उससे जुड़ी कुछ सवालों पर गौर करने की जरूरत, जैसे असमय उपचुनाव व अन्य अप्रासंगिक परिस्थितियों के बाद उत्पन्न हुई समस्याओं की गहराइयों से समीक्षा करने की जरूरत है। मैं प्रोफेसर आर्किटेक्ट सुनील कुमार श्रीवास्तव, जो विषय रहा यहाँ पर परिचर्चा का वन नेशन वन इलेक्शन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय था। इस विषय को जो है काफ़ी समय से लोग एड्रेस कर रहे थे। इस परिचर्चा में पूरे सभी को अपनी अपनी बात कहने की आज़ादी थी। कोई पक्ष में बोल सकता था, कोई विपक्ष में बोल सकता था, किसी तरह का बंधन नहीं था। और बहुत लोगों ने खुलकर बोला, अपने अपने विचार रखे। मेरा मानना है ऐसा कि वन नेशन वन इलेक्शन से कई सारे फायदे हैं। सबसे जो पहला फायदा है वो है हमारी कॉस्ट का। इस वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ होते हैं तो इसमें पैसे की बहुत ज़्यादा बचत होती है। दूसरा है समय का। वो समय जो है आप ऐसे समझ लीजिए कि जितने लोग हैं, हर आदमी पूरे टाइम, सारी पार्टियां पूरे टाइम 5 साल इलेक्शन मोड में रहती हैं। कहीं एक जगह इलेक्शन खत्म होता है तो दूसरी जगह शुरू हो जाता है, दूसरी जगह खत्म होता है तीसरी जगह आचार संहिता लगी रहती है। उससे कोई भी सरकार फ्री मोड में डिसीजन नहीं ले पाती, डिसीजन पेंडिंग रहते हैं। आचार संहिता की वजह से 3-3 महीने कोई भी काम नहीं हो पाता। उससे पहले भी काम रुक जाता है, बाद में भी काम रुक जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। मतदाता हमेशा अपने आप को छला हुआ फील करता है और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है पूरे 5 साल इलेक्शन। उसको हर समय यही लगता रहता है कि इलेक्शन है, जब देखिए तब इलेक्शन है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन एक बार हो जाए तो जो वोटर टर्नआउट है वो बहुत बढ़ जाएगा। मतलब मुझे लगता है जो 50%, 60% जो है वो बहुत बढ़ने वाला है। तो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन से समय की बचत, मतदाता के समय की बचत, देश का जो टैक्स पेयर का पैसा है उसकी बचत, हर तरह से विन विन सिचुएशन है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुरेश तलवार, भूतपूर्व अध्यक्ष ऑल इंडिया स्किल स्पेशलिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूँ और अभी मैं यहाँ इंदिरा में हूँ। आज का जो इन्होंने इकट्ठा किया लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी पे, इसको मैं पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ ये बिल अच्छे से पार्लियामेंट में पास हो जाए। विंटर सेशन इसको आना है, इसके पास होने से सभी को बहुत ही फायदा है। तो जैसे लोगों ने कहा कि इससे हमारा टाइम बचेगा, मनी बचेगी और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके बाद कई चीज़ों पे अपने आप ध्यान दे पाएगा। अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन एक में कुछ काम के लिए कहो तो कह देते हैं कि जी इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन के बाद बात करिएगा। ये सब जो डिलेज होती है ये सब हमारे एक इस थ्योरी से चली जाएंगी।
हमारी गुड विशेष। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन सुनने में अच्छा लगता है और ये अच्छी चीज। सरकार इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेगी? आज़ादी के बाद से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन के बाद 68 में जब राज्य सरकार को बर्खास्त किया गया, तब से ये दिक्कत आई और आज तक ये दिक्कत चली आ रही है। व्यवस्थाएं वही है कि कहीं पर सरकार है क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था है, राज्यों में अलग सरकार है, नेशनल सरकार है और अलग अलग सरकारें हैं। कहीं पर समर्थन चले, समर्थन गिर गया तो गिर गया। तो क्या हम असल इंतजार करेंगे कि अब वो जो लोकसभा के चुनाव का तब तक वो सरकार क्या करेगी उस प्रदेश में? क्या लोग राजनीतिक शासन में रहेंगे? इस तरह के कई ऐसे मुद्दे हैं। फायदा तो सबको मालूम है, सरकार नुकसान नहीं बताती है। तो हम लोग ये एक परिचर्चा की जिसमें इससे क्या फायदा और क्या नुकसान है, उस दोनों पर चर्चा होनी चाहिए, जो दोनों पर चर्चा होनी होती। मेरा नाम हलीमा अजीम है। मैं शराबबंदी संघर्ष समिति की यूपी के अध्यक्ष हूँ और वन नेशन वन इलेक्शन की जो आज ये मीटिंग हो रही है, इस कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेंट लोग भी हैं और इसी पे चर्चा हो रही है यहाँ पर और इसी के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। देखिए, इलेक्शंस, इंडिया एक ऐसी कंट्री है, हमारा हिंदुस्तान इस तरह की कंट्री है जहाँ पर जातीय राजनीति है, जहाँ पर राज्य के अंदर अलग अलग विभिन्न पार्टियों की राजनीति है। हमारे यहाँ अमेरिका के तरीके से दो पार्टियों का इलेक्शन नहीं होता है कि एक मतलब एक पार्टी होगी और फिर एक दूसरी पार्टी होगी जो उसकी ओपोनेंट होगी। ये हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग मुद्दों को लेकर राजनीति होती है और ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक एजेंडा ही है। इस एजेंडा को आप कभी पूरा कर ही नहीं सकते और अगर आप इस बिल को लेकर के आते हैं और इसको पास करवा भी लेते हैं तो उससे आम जनता को कोई खास फायदा नहीं पहुंचेगा। हाँ, ये हो सकता है कि एक छुट्टी होगी जिस दिन हम लोग सब जाएंगे, वोट दे करके चले आएंगे। वो एक छुट्टी की मैं बात समझ सकती हूँ कि हर जगह पर जब इलेक्शंस होते हैं तो हम लोग हर स्टेट में हर जगह पे एक छुट्टी मतलब होती है। हमारी जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं एक छुट्टी होती है, जो राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, तो वो सब चीजें हमें मानती हूँ कि उसका नुकसान जो होता है आम जनता को वो तो चलो ठीक है, बट अदरवाइज उसको छोड़ करके अगर आप ये देखें तो हमारी जो हमारी सेनाएं हैं, सेना बल है, वो पूरे इंडिया की सेना एक ही दिन इन्वॉल्व हो जाएगी एक इलेक्शन के अंदर जो कि जम्मू कश्मीर से शुरू होगा और कन्याकुमारी तक जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि उससे जो भ्रमित होगा मतलब समाज, वो समाज ये भ्रमित होगा कि जो जातीय जो समीकरण बनते हैं राजनीति के थ्रू और इसके थ्रू वो चीजों का मामला खत्म हो जाएगा। मैं समदा सिंह मैं माले इंस्टीट्यूशंस के मैनेजर आज यहाँ कार्यक्रम में हम सभी एकत्रित हुए। इस कार्यक्रम का जो विषय था वो वन नेशन वन इलेक्शन था, जिससे मैं बिल्कुल सरोकार रखती हूँ। ये समय के साथ जो आर्थिक बचत के रूप में और इसके साथ ही साथ पहलगाम में जो अभी आतंकियों द्वारा हमारे भाई बहनों को जवाब ऐसा होना चाहिए कि 10 पीढ़ियों से याद है। वन नेशन वन इलेक्शन कितना सहमत ये हमारे लिए न सिर्फ समय बल्कि आर्थिक और बल्कि हमारे जो संसाधन हैं उनको सीमित उनके उपयोग के लिए बहुत अच्छा है। और अगर इस तरह की चीज़ें आगे और सामने आती हैं, सरकार इसमें जितने भी संशोधन अभी सुझाए गए हैं सभी पार्टियों के द्वारा, उनसे उनके संशोधन को एक्सेप्ट करते हुए एक परिमार्जित एक अच्छा लेकर आते हैं तो हम सभी उससे चलिए, आज जो ये टॉपिक है इसमें गवर्नमेंट की चर्चा भी हो रही है और ज्यादा तक लोगों ने इसके फेवर में दिया है, बट जिन्होंने दिया है तो ये इसको माना है कि इसमें चैलेंजेस भी हैं। इसमें ये भी कहा है कि इसके अलावा भी कुछ गवर्नमेंट को लाइक बेरोजगारी और ये उस पर भी प्रायोरिटी लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अधिकतर लोग इसके फेवर में हैं और इससे काफ़ी कुछ फाइनेंशियल बचत, समय, गवर्नमेंट की नीतियाँ जो कुछ दिन रुक जाती थी वो चलती रहेंगी और सभी ने इसके पक्ष में चर्चा की। आज यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन की वार्ता की मैं यहाँ पर संगोष्ठी में इलेक्शन बहुत ज़्यादा
खाली मैंने एक विचार कि वोटर लिस्ट का बनना बंद होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश में आधार कार्ड है इसको ही वोटर लिस्ट बनाना चाहिए, उसमें कोई भी एडिशन नहीं है, जिससे कि जो आरोप लगा करते हैं कि वो सब खत्म। अगर ये परामर्श के लिए एक्सेप्ट किया जा रहा है, कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं, बना हुआ डेटा है और भारत सरकार ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने सब दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन हो या न हो, ये बात का मसला है, लेकिन मेरा मसला है कि सब लोगों का धर्म इसको खत्म किया जाना चाहिए। अगर ये नहीं खत्म होगा तो हमारी कोई समस्या नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो राजनीतिक सिस्टम है इसको कम लगने और बढ़ाता जा रहा है। इसको जो है इस पर हमारा सबका एक धर्म है, मनुष्य। ये सब संप्रदाय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, संप्रदाय हैं, ये अपने जीने का तरीका है, शादी का तरीका है, इसका किसी से मतलब नहीं। और हम सब लोगों का ये धर्म है और वह मनुष्यता का धर्म है। उस मनुष्यता के धर्म हम सबको कल्याण का भाव, सबका भला करें, सबकी सेवा करें, इसी में ही सबका